C++ में आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप मल्टीपल एम्प्लॉई का डिटेल्स को डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर मल्टीपल मैनेजर का इस डिटेल्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, तो इस टाइप का प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए आपको टर्म जानना पड़ेगा और वो टर्म है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले एम्प्लॉई details, 5 employee details. Suppose write a program to display 5 employee details in C++। इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप कैसे बनाएंगे? अभी तक आप जो क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं, आप एक स्टूडेंट का या फिर एक एम्प्लॉई का या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट ही डिस्प्ले कर पा रहे थे, लेकिन अब आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है कि आपको क्या करना है, एक से ज़्यादा का डिटेल को प्रिंट करना है। तो इसके लिए आपको जानना होगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, यानी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट तो कर रहे हैं बट इसमें एरे का यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले डेफिनेशन को आप फोकस करें। इन C++, एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज अ कलेक्शन, एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम क्लास टाइप दैट आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। यानी क्या होगा कि आप जब क्रिएट करेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को तो उसमें आप मल्टीपल डेटा आइटम को डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, सपोज हमारे ये स्टूडेंट क्लास है, क्लास के बाद आप C++ में जो भी लिखते हैं यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। बट अगर आप ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखते हैं स्टूडेंट OBJ और यहाँ पे आप एरे क्रिएट करते हैं, एरे में कुछ वैल्यू डाल देते हैं सपोज 5, तो ये आपका कहलाया, आपका ये वाला क्या कहलाया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कहलाएगा आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका स्टूडेंट क्या है, क्लास है। अभी इसकी प्रैक्टिकल करके आपको हम दिखा देंगे कि कैसे आप जो है मल्टीपल डेटा आइटम को डाल सकते हैं एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब देखेंगे तो आप बहुत ईजी तरीके से यहाँ बना सकते हैं। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा मैं इस तरीके से कर दूँ। तो ये आपका जो सिंटैक्स कहलाया, ये आपका क्या कहलाया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला है नॉर्मल ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आप नंबर ऑफ 5 डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट सपोज एम्प्लॉय लिए हैं तो एम्प्लॉय का डिटेल्स को डिस्प्ले किया जा सकता है। सपोज आप स्टूडेंट लिए हैं तो स्टूडेंट 5 अलग अलग स्टूडेंट्स के डिटेल्स को डिस्प्ले किया जा सकता है अगर आप इस तरीके से लेते हैं तो। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। आई होप कि कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। अब चलिए इसी कंसेप्ट को हम प्रैक्टिकली में इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाते हैं। प्रैक्टिकल के लिए आप देखिए स्क्रीन पे, टर्बोसी के स्क्रीन पे हमने ऑलरेडी सारे कोड को पहले से लिख रखे हैं ताकि आपको सिर्फ यहाँ पे समझाया जाए। आप देखिएगा सबसे पहले हमने क्लास एम्प्लॉय, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ कि 5 एम्प्लॉय, 6 एम्प्लॉय, 7 एम्प्लॉय, जितना भी एम्प्लॉय मुझे डालना है उसी का मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ। एक एक करके आप देखेंगे, मैं कोडिंग थोड़ा लंबा है बट इसको अगर आप मॉड्यूल वाइज देखेंगे, इसको ब्रेक कर करके देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखें, अगर आप यहाँ पे देखते हैं क्लास का नाम एम्प्लॉय है और क्लास के अंदर हमने कुछ डेटा मेंबर्स लिए हैं जैसे इंट, आईडी और एज, यानी एम्प्लॉय का आईडी भी होगा, एज भी होगा। फिर यहाँ पे फ्लोट करके सैलरी हमने लिया और यहाँ पे हमने नेम ले लिया, नेम में 30 साइज दे दिया, यानी कि मैक्सिमम 30 तक नाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पब्लिक सेक्शन में हमने एक गेट मैथड लिया, गेट में हमने इंटर आईडी किया, फिर आईडी को इन किया, सी आउट में फिर इंटर, यहाँ पे फिर क्या किया हमने, इंटर नेम किया, फिर इंटर एज है, इंटर सैलरी, सारे को हमने यहाँ पे इंटर कर लिया। उसके बाद डिस्प्ले यहाँ पे कराना है, जो भी वैल्यू आपने डाला उसको यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा, आईडी इक्वल टू नेम इक्वल टू एज सैलरी। तो इस तरीके से आप पहले भी कर रहे थे बट एक कैंडिडेट का, एक एम्प्लॉय का, एक स्टूडेंट का ही डिस्प्ले कर पा रहे थे। लेकिन असल जो स्टोरी है, असल जो आपको काम करना वो यहाँ पे करना है। ये देखें, यहाँ पे हमने एम्प्लॉई क्लास का नाम और इम जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम और हमने 20 साइज दिया। अब ये 20 साइज क्या बता रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऊपर वाला में कि हमने जो यहाँ पे डेटा लिया था नेम, यहाँ देखिए यहाँ पे हमने 30 साइज दिया था, लेकिन यहाँ का मतलब ये हो रहा है कि आप 30 कैरेक्टर तक आप डाल सकते हैं एम्प्लॉय का नेम या जो भी डाल रहे हैं। बट यहाँ पे एम्प्लॉय का मतलब ये हो रहा है कि यानी कि आप 20 एम्प्लॉय, अलग अलग एम्प्लॉय का डिटेल्स को डाल सकते हैं। बट 20 हम नहीं डालेंगे, ये मैक्सिमम लिमिट हो गया, मैक्सिमम 20 डाल सकते हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पे एक n वैल्यू ले लेंगे और एक आई लूप चलाने के लिए, और हमने कहा इंटर द नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यानी हमें कितना एम्प्लॉय को इंटर करना, तो हमने उसमें क्या लिया, n ले लिया।
अब अगर आप 2 डालते हैं तो 2 एम्प्लॉय का डिटेल होगा, अगर आप 3 डालते हैं तो 3 एम्प्लॉय का डिटेल यहाँ पर डिस्प्ले होगा, 4 डालते हैं तो 4 का डिस्प्ले होगा, लेकिन मैक्सिमम कितना 20 से ज़्यादा हम नहीं जा सकते हैं। अगर आपको बढ़ाना तो फिर यहाँ पे साइज़ बढ़ा देंगे, आप 30-40 कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एन ले लिया। अब मेन काम यहाँ पे देखें, लूप चलाया जा रहा है, 2 बार लूप चलेगा फॉर i इक्वल टू 0, चूंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू है, i इज लेस देन n, यानी n में आपने जितना लिया 2 लिया तो 2 वैल्यू जाएगा, 3 लिया तो 3 जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखें कॉल कैसे हो रहा है, imp जो हमारा ऑब्जेक्ट है और imp ऑफ i का जो वैल्यू डॉट गेट को कॉल करेगा, ठीक है। अगर आप 2 लेंगे तो पहला स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 0 से, फिर 1 से, यानी कि 2 बार जाएगा। तो सारा वैल्यू दोनों बार आ गया। फिर यहाँ पे हमने एम्प्लॉय डिटेल्स को प्रिंट किया। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करके देखिए, समझिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, तब समझ में आएगा, ड्राई रन कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जो हमने यहाँ पे एंट्री कर लिया, इसको डिस्प्ले करना, डिस्प्ले करने के लिए सेम लूप चलेगा, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन i प्लस प्लस। यहाँ पे फिर हमने क्या किया, imp i को डिस्प्ले को कॉल कर दिया। अब आप ऊपर फोकस करेंगे कि डिस्प्ले में क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, और गेट में क्या हो रहा है, एंट्री हो रहा है। ये तो बेसिक कंसेप्ट जो आपने C++ में शुरू में पढ़ा था, बट यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा एडवांस प्रोग्राम है कि आपको एक से ज़्यादा एम्प्लॉय के डिटेल्स को डिस्प्ले कराना है। तो ये कोडिंग करने के बाद आप फिर इसको रन करेंगे, कंट्रोल F9 से हमने रन किया प्रोग्राम यहाँ पे। उसके बाद आप देखिए इंटर द नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो आपको कितना डालना, सपोज मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ, जैसे मैं दो प्रेस किया तो पूछा इंटर ID, तो मैंने 101 डाला एम्प्लॉय का ID। नेम यहाँ पे मैंने डाला, तो नेम में मैंने यहाँ पे डाल दिया राहुल। उसके बाद यहाँ पे इंटर एज, एज मैंने डाला 25, और इंटर सैलरी, सैलरी मैंने डाला 50,000, ठीक है। फिर देखें इंटर आईडी, चूँकि एम्प्लॉय कितना था, 2 था, तो 2 का कम से कम तो लेगा। फिर यहाँ पे 102 किया हमने, फिर यहाँ पे हमने नदीम डाल दिया, 2 नाम डाला हमने यहाँ पे। इंटर एज हमने इसका एज 26 डाल दिया, इसकी सैलरी हमने डाली 52,000, ठीक है। तो ये 2 एम्प्लॉय का हो गया। अब इंटर प्रेस करेंगे तो अब देखिए आप यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स सबसे ऊपर में लिख रहा है, और ID इक्वल टू 101, नेम राहुल, एज 25, एक का दिखाया। उसके बाद नीचे का दूसरा ID का दिखा दिया। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं फिर से रन करना, और आप चाहते हैं कि 15 एम्प्लॉय डालना तो 15 वाला को डालना पड़ेगा, 10 डालना है तो 10 बार डालना पड़ेगा। तो आप इस कोडिंग को देख लें, ठीक है। सपोज मैं फिर 3 डालता हूँ, 101, और नेम में हमने लिया पंकज, फिर मैंने लिया यहाँ पे 23 एज, और यहाँ पे मैंने लिया 25,000 सैलरी, फ्रेशर है। फिर इंटर हमने 101 लिया, सॉरी 102 लिया। उसके बाद उसका नेम में हमने यहाँ पे डाल लिया अमन। उसके बाद मैंने यहाँ पे एज लिया 24, यहाँ पे सैलरी मैंने डाला 30,000, ठीक है। देखिए 3 डाला हाँ इस बार, तो 3 बार आया। फिर 103 आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला रितेश मैंने डाला। रितेश डालने के बाद फिर यहाँ एज डालना है 24, और यहाँ पे सैलरी मैंने डाला 40,000। अब देखें यहाँ पे तीनों का डिटेल्स प्रिंट किया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कैसे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम लोग कैसे एम्प्लॉय के जितने भी चाहे एम्प्लॉय के डिटेल्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया। इसकी कोडिंग को आप नोट डाउन करें, कॉपी में खुद से बनाने की कोशिश करें। सिर्फ वीडियो देख के इग्नोर कर देना, फिर आपको लॉस होगा, बाद में आप सीख नहीं पाएंगे। यहीं से आपको बेसिक कंसेप्ट मिलेगा। अगर आप IT कंपनी में जाना चाहते हैं तो कोडिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए और मजबूत बनिए और अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।